अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर हसनैन अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है, आज हम 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो 2.6 से फर्दर हम जितनी भी एक्सरसाइज क्लियर करेंगे वीडियो लेक्चर्स में, वो हमारे अगस्त के असेसमेंट के सिलेबस में शामिल है। आपको क्या कहते हैं, इस एक बुकलेट भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया। जो बुकलेट आपको प्रोवाइड किया गया था, जिसके ऊपर मेंशन है जून और अगस्त, जुलाई और अगस्त, उसमें आपको ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो 2.6 है वो हमारे पास है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन और नॉर्मल डिवीजन की अगर हम बात करें तो सिंथेटिक डिवीजन नॉर्मल डिवीजन से कुछ डिफरेंट नहीं है, बस इसको प्रोसीडिंग, इसके वे ऑफ सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये शॉर्टकट मेथड है, ये क्या कहते हैं, डिवीजन का। तो इसमें भी हमारे पास डिवाइज़र होता है, डिविडेंड होता है, कोशेंट और डिविडेंड होता है, जो चार हमारे पास मेन कंपोनेंट्स हैं एक डिवीजन के। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इसको कैसे हल किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने सेकंड पार्ट आपके सामने लिखा है। मेरे पास जो बड़ी वैल्यू हमेशा होती है दोनों पोर्शन में से, लाइक मेरे पास ये जो वैल्यू है, ये मेरे पास जो कहलाएगी वो है, मेरे पास ये होगा डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड जो डिवाइड होता है, जिसको तकसीम किया जाता है। और दूसरी वे जो होती है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, वो होती है हमारे पास डिवाइज़र। वो क्या होती है? डिवाइज़र। हम इसको क्या कहते हैं, इस इक्वेशन या इस एक्सप्रेशन का हम फैक्टर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास दोनों मेन पोर्शन होते हैं, ये दोनों आपस में डील होते हैं। और आफ्टर अप्लाइंग प्रोसेस, हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आती हैं वो आती है रिमाइंडर और कोशेंट की। ये चार कंपोनेंट्स हमारे पास ओरिजिनल डिवीजन में भी मौजूद होते हैं और सिंथेटिक डिवीजन में भी हमारे पास ये पोर्शन होंगे। अब इसको हल करने का सबसे पहले क्या तरीक़ेकार है, जो मेरे पास पॉलीनॉमियल है या एक्सप्रेशन है, हमने देखना है कि क्या वो कंप्लीट सीक्वेंस में है, क्या उसमें कोई एक्सप्रेशन मिस नहीं। जैसे कि मेरे पास ये पॉलीनॉमियल 4x³ - 5x + 5। अब x³ और x के दरमियान x के मिस है, तो हमने अपने सिंथेटिक डिवीजन करने से पहले हमने अपने पोर्शन को कंप्लीट करना है, हमने अपने पॉलीनॉमियल को, अपने डिविडेंड को कंप्लीट करना है। तो मेरे पास x² नहीं है, तो मैं पॉजिटिव 0x² इसको फिल करने के लिए लगा दूंगा। 0 का लिखना ना लिखना एक बराबर होता है। 5x आ जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा 15। अब जो ओरिजिनल डिवीजन होते हैं उसमें हम पूरा एक्सप्रेशन लेते हैं, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन एक शॉर्टकट मेथड है। इसको हल करने का फ्रेमवर्क ये है, कुछ इस सेंस में हमारी डिवीजन स्टार्ट होगी। ये हमारे पास फ्रेमवर्क आ गया। जो मेरे पास डिवाइज़र है, डिवाइज़र को हम डील करते हैं ज़ीरो मेथड से। डिवाइज़र को हम सबसे पहले किससे मेथड से डील करते हैं? ज़ीरो मेथड। आप सब बखूबी जानते हो कि अगर मेरे पास एक डिवाइज़र है, किसी को भी ज़ीरो मेथड करना है, तो हम उसको ज़ीरो के पे लेट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3। तो मेरे पास कंप्लीट डिवाइज़र जो बनेगा वो क्या है? -3। और जो मेरे पास डिविडेंड है वो मेरे पास है 4x³ + 0x² - 5x + 15। अब सिंथेटिक डिवीजन क्या है? शॉर्टकट मेथड क्या है? इसमें हम x को पिक ही नहीं करते। और डिवाइज़र में, डिविडेंड में x मौजूद है, इसमें 3 मौजूद हैं। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने इसके कोफिशिएंट्स पिक करने हैं। जस्ट कोफिशिएंट्स को हम लेके आएंगे। लाइक मेरे पास क्या आ जाएगा 4, 0, -5 और +15। ये हमारे पास चीज़ें आएंगी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये हमने कोफिशिएंट्स को हमेशा डिवीजन में पुट करते हैं, और मेरे पास जो डिवाइज़र होगा वो इधर लिखा जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है, बड़ा इजी मेथड है। इसको शॉर्ट क्वेश्चन में बड़े बार आ चुका हुआ है। सबसे पहले जो फर्स्ट कोफिशिएंट है वो एज इट हम नीचे शिफ्ट करते हैं। 4 आ गया। ठीक है, फर्स्ट कोफिशिएंट हमेशा आपने एज इट नीचे शिफ्ट करना है और एरो लगा देना है। अब हमारी शॉर्टकट डिवीजन मेथड कैसे चलेगी? 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आ गया -12। ओरिजिनल डिवीजन में हम क्या करते हैं, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन साइन चेंज होते हैं और वैल्यूज़ कैंसिल आउट होते हैं, जबकि सिंथेटिक डिवीजन में हमने साइन चेंज नहीं करना। -3 को +4 के साथ मल्टीप्लाई किया, -12 आ गया। अब इन दोनों के साथ जो साइन है वही ऑपरेट होंगे। जगह पॉजिटिव 0 है, -12 है, तो इनको ऐड करें तो मेरे पास क्या जाता है, -12 आ जाता है। ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 12 को 3 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 6 और 3 मेरे पास आ जाएगा। तो हमने कुछ भी नहीं करना, साइन चेंज नहीं करने, जो जैसे आ रहे वैसे ही करना है। 3 को पहले 4 से किया, 12 लिखा, फिर इनको ऑपरेट करके जो आंसर है वो नीचे लिखा, फिर 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है वो इधर लिखा। अब इन दोनों को ऑपरेट करना है, जैसे कि 36 में से 5 माइनस करें तो मेरे पास क्या आ जाता है, 31 आ जाता है। अब इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 को 31 से किया तो मेरे पास आ गया 3 और 9 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई, और माइनस एज इट इज़ आ गया। माइनस क्या आ जाएगा, मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपकी चीज़ें।
तो ये चीज़ आपके पास आ गई। हमने 3 को 31 से किया मल्टीप्लाई तो 93 आ गया। अब 3 को 15 से हम करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 78 माइनस का, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी रकम करेगा। अब ये हमारे पास सारा कंप्लीट प्रोसीजर हो गया। हमने इसको इधर लाइन लगा के ना 2 पोर्शन बना लेने हैं। अब जो मेरे पास फर्स्ट पोर्शन है ये वाला, इसको हम कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन वो मेरे पास क्या है, 4 माइनस 12 और 31। लिखने का अंदाज़ ये होता है कि हम कांस्टेंट के बाद हमेशा क्या आता है, x, और x के बाद क्या आता है, x स्क्वायर आता है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डिप्रेस्ड इक्वेशन हो जाएगी। कोफिशिएंट्स मौजूद हैं तो हमने लास्ट से स्टार्ट करना है। कांस्टेंट x स्क्वायर आगे मौजूद है तो x क्यूब आगे मौजूद होता है x की पावर 4। ये हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई। जो डिप्रेस्ड इक्वेशन होती है वो हमारे पास कोशेंट के ब्याह पे ही होती है, कोशेंट के ही ब्याह पे होती है। वो मेरे पास क्या है, वो आ जाएगा QX, और वो है 4x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 31। और जो मेरे पास रिमाइंडर है, सॉरी कैमरे की थोड़ी सी पोजीशन ख़राब होती, जो मेरे पास रिमाइंडर है वो मेरे पास आ जाएगा, क्या कहते हैं, -78। ये आपके पास आगे मैं दोबारा बता देता हूँ, वो थोड़ा सा कैमरे की पोजीशन डिस्टर्ब हो गई थी। मेरे पास वैल्यू आ करने के बाद मैंने 2 पोर्शन बना ली। मेरे पास एक -78 का, एक 4 -12 और 31 का पोर्शन बन गया। अब हमने इससे बनानी होती है डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन कैसे बनती है, 31 लास्ट पे, 31 हुई हो गया कांस्टेंट। इक्वेशन में हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट लास्ट पे, तो फिर उसके बाद पावर बढ़ती जाती है। अगर हम बैकवर्ड पोजीशन में जाएं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के बाद x आएगा, x के बाद क्या आएगा, x के रहेगा। मैंने कोफिशिएंट्स लिख लिए 31, 12 और 4। अब 31 क्या हो गया कांस्टेंट, -12 के साथ x लगा दिया और 4 के साथ क्या है, x स्क्वायर। अगर 4 के बैक में भी कोई वैल्यू होती तो हम उसको लिख के उसके साथ x क्यूब लगाते। जितना बैकवर्ड जाते रहेंगे पावर्स बढ़ती जाएंगी x की, और जितना हम इक्वेशन में आगे जाते हैं, फॉरवर्ड मूव करते हैं, तो पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होती जाती हैं, कि हता कि एक वक्त आता है कि पावर ख़त्म ही हो जाती है। तो जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनती है वो हमारे पास कोशेंट होता है सिंथेटिक डिवीजन में, और जो हमारे पास लास्ट नंबर होता है, बिल्कुल लास्ट नंबर आफ्टर सिंथेटिक डिवीजन पे जो लास्ट नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो पहले क्वेश्चन में आपने जस्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि आपने क्या कहना है, 2 आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, एक डिविडेंड एक डिवाइज़र दिया है। डिवाइज़र हमेशा डिविडेंड से छोटा होता है। डिवाइज़र को आपने जीरो मेथड से हल करके आपने एक कोई x की वैल्यू निकालनी है जो हमारे पास कंप्लीट डिवाइज़र के तौर पे शो होगा। क्यों, हमने x को डील नहीं करना, शॉर्टकट मेथड है सिंथेटिक डिवीजन। और हमने फिर अपने पॉलिनोमियल को कंप्लीट बनाना है, मींस पहले कंप्लीट नहीं था, x के रिमिस था। x स्क्वायर को हमने क्या किया, कंप्लीट किया। फिर हमने जस्ट कोफिशिएंट्स पिक करने हैं, x क्यूब का कोफिशिएंट लिया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया, x का कोफिशिएंट लिया और कांस्टेंट ले लिया। कंपेयर करने के बाद पहला वैल्यू एज इट नीचे उतारते हैं, एरो लगा देते हैं। फिर डिवाइज़र को रिमाइंडिंग जो हमारे पास कोफिशिएंट है तो उससे मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट फॉरवर्ड करते थे। जैसे -3 को 4 से किया, -3 को 4 से किया, 12 आ गया। पॉजिटिव है नेगेटिव है तो -12 एज इट इज़ आएगा। फिर -3 को 12 से किया, प्लस 36 आया। नेगेटिव पॉजिटिव माइनस होंगे तो साइन बड़ी रकम का 31 आ गया। ओरिजिनल डिवीजन में आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एक मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म कर लें तो उसके बाद साइन चेंज हो जाता है, जबकि सिंथेटिक डिवीजन शॉर्टकट मेथड है, इसमें साइन चेंज नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, थोड़ा सा और आपको इस चीज़ की समझ में आ जाएगी। अब मेरे पास कहता है क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट्स में चेंज कर दे। कहता है कि 1 कोई एक नंबर आपको दे रहा है। हर क्वेश्चन में अगर आप गौर करेंगे बुक पे, 1 आपके पास 3 - 2 आपको कोई एक पॉलिनोमियल गिवन दे दिया। कहता है 1 इज़ दी ज़ीरो पॉलिनोमियल ऑफ दिस। ज़ीरो पॉलिनोमियल अगर आपको याद हो तो आपने 9 क्लास में ये चैप्टर नंबर क्या कहते हैं 5 में पढ़ा था, फैक्टराइजेशन में। ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं कोई एक नंबर अगर किसी पॉलिनोमियल को जस्टिफाई कर देता है, आंसर ज़ीरो ले आता है, तो मेरे पास वो क्या आता है, आंसर वैलिड हो जाता है। यानी कि रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए अगर कोई नंबर किसी भी का ज़ीरो पॉलिनोमियल, मीन्स इसमें हमें रिमाइंडर जो भी आएगा उसको ज़ीरो लेट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अपना पॉलिनोमियल। मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, अपने पॉलिनोमियल को सबसे पहले देखना है कि क्या मेरा पॉलिनोमियल कंप्लीट है या कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट है तो उसको ऐसे ही ले के चलें, अगर कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लीट करने लाइक, जैसे कि ये एक्स क्यूब है, 2h एक्स का स्क्वायर है और x नहीं है तो मैं 0x लगा के इसको कंप्लीट कर लूँगा। ये कंप्लीट हो गया। अब सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करेंगे, हम हमेशा पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट पिक करते हैं। जैसे कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स के का कोफिशिएंट क्या है -2h,
एक्स का कोफिशिएंट क्या है 0 और कांस्टेंट एज इट इज़। अब मेरे पास जो नंबर दिया हुआ है जो 0 पॉलिनोमियल है उसको मैं डिवाइजर में लिख लूँगा। अब फर्स्ट कोफिशिएंट एज इट शिफ्ट होगा नीचे, ठीक है। अब 1 को 1 से किया 1 आ गया। अब ये आपस में कंपाइल नहीं होते तो मैं लिख सकता हूँ -2h + 1, ये मेरे पास क्या आ गया कंपैरिजन। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई किया -2h + 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई। अब हमने h किया है तो हमने उसको शिफ्ट कर लिया। अब नीचे 0 में कुछ भी नहीं आएगा तो -2h + 1 एज इट इज़ आएगा। 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा -2h + 1 आ जाएगा। अब आफ्टर क्या कहते हैं कैंसिलेशन मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा -2h + 12, क्योंकि -2h तो कंपाइल नहीं हो गया लेकिन 11 और 1 कंपाइल हो जाएंगे। ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास एक डिप्रेस्ड इक्वेशन है और मेरे पास रिमाइंडर आया। हम रिमाइंडर को लेंगे। जब मेरे पास 0 पॉलिनोमियल मौजूद है, 1 0 पॉलिनोमियल था इस चीज़ का, तो मेरे पास रिमाइंडर मस्ट भी क्या होना चाहिए 0। मेरा Rx क्या होना चाहिए 0। तो Rx मेरे पास क्या आ गया -2h + 12 = 0। -2h = ये मेरे पास आ जाएगा क्या कहते हैं 12 आ गया, -12 आ गया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। तो मेरे पास क्या आ गया h = 12/2 और h मेरे पास क्या आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 2 में यही आपको कह रहा है कि आपने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर आपके पास कोई नंबर किसी भी पॉलिनोमियल के जो हैं। सिंपल सा मेथड है कि आपने अपना पॉलिनोमियल कंप्लीट करना है, उसके कोफिशिएंट्स लेने हैं, जो डिवाइज़र है अगर वो x की फॉर्म में मौजूद है तो ज़ीरो मेथड से करना है, अगर वो आपको सिंपल फॉर्म में मौजूद है तो आपने उसको सिंपल ही एज इट इज़ लिख लेना है। और फिर आपने क्या करना है कोफिशिएंट शिफ्ट करके उसको नेक्स्ट मूव करना है। अगर उसने कोई कंडीशन लगाई है ले जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में लगाई है कि 1 इज़ अ 0 पॉलिनोमियल, तीसरे क्वेश्चन में उसको लगाई है इज़ अ रूट या इज़ अ फैक्टर। तो याद रखें जब रूट या फैक्टर कह दीजिए किसी कोई नंबर किसी भी इक्वेशन का किसी भी एक्सप्रेशन का रूट या फैक्टर है तो याद रखें रिमाइंडर हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो ये आज की वीडियो थी।